अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अभी मैं आ गई हूँ स्कूल से, तो मुझे लगी हुई थी भूख और मैंने सबसे पहले निकाली है नूडल्स। और क्योंकि इसके अलावा घर में कुछ खाने के लिए था नहीं, तो मैंने सोचा कि नूडल्स ही खा लूँ। और ये चिकन फ्लेवर वाले नूडल्स मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद, तो मैंने इसलिए स्पाइसी मतलब चिली वाले नूडल्स निकाल लिए और इनको मैंने रख दिया दोबारा इनकी जगह पे। और इनको रखते रखते मुझे नज़र आया कि ये सारी सॉसेस बाहर पड़ी हुई थी, और इन सॉसेस को फिर मैंने रखा अंदर, क्योंकि किचन बहुत ज़्यादा फैल जाता है जब चीज़ें बाहर निकली हुई होती हैं। अब भूख भी बहुत ज़्यादा लगी थी, तो मैंने कप के अंदर 2 कप पानी ले लिया और उसको डाल दिया बर्तन के अंदर, क्योंकि नूडल डालने में ये तो होता है, ऑब्वियसली सबको पता है कि 2 कप पानी डालते हैं, साथ में नूडल्स डालते हैं, उनको कुक करते हैं और खा लेते हैं। अब मुझे इतनी ज़्यादा भूख लगी हुई थी और इसके अलावा कुछ खाने के लिए था नहीं, तो मैंने जब इसके अंदर पानी डाल के ऊपर रखा तो गैस भी नहीं आ रही थी। मैंने काफ़ी ज़्यादा घुमाया कि गैस आ ही जाए और मेरे नूडल पक जाएँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई थी। सुबह भी मैं नाश्ता नहीं करके गई थी, लेकिन गैस आई नहीं थी। तो फिर मैंने फ्रिज खोला और फ्रिज खोलने के बाद मिठाई पड़ी हुई थी, और फिर मैंने मिठाई खाई, क्योंकि इसको खाने के अलावा और कोई हल नहीं था। गैस आ नहीं रही थी, कुछ बन सकता था नहीं, फ्रिज में भी कुछ था नहीं इन फ्रूट्स के अलावा। तो फ्रूट्स खाने पे मेरा भी तो फ़िलहाल बिल्कुल भी दिल नहीं था। तो फिर मैंने फ्रिज बंद की, तो मैंने सोचा कि इसको खा के कुछ तो आस्था हो ही जाएगा। फिर उसके बाद मुझे कोकोमोज़ मिल गए, तो मैंने कोकोमोज़ खाए। फिर मैं सो गई। सोने के बाद मैं उठी, ज़्यादा देर नहीं सोई थी, सिर्फ 15 से 20 मिनट सोई थी, क्योंकि फिर मुझे याद आया कि इतना ज़्यादा मैंने काम करना है, और आज मुझे वाकई में बहुत ज़्यादा काम मिल गया था। हमारे स्कूल में एक नया बच्चा आ गया और उसकी नोटबुक्स रेडी करनी थी। तो ये देखिए 4 के 4 यूनिट्स मैंने सबसे पहले एक बुक के लिखे, एक नोटबुक उसकी कंप्लीट की, और इस एक नोटबुक को कंप्लीट करने के बाद मैंने उसकी सेकंड नोटबुक पे भी 4 के 4 यूनिट ही लिखे। एक मालूमात आमा थी और एक इस्लामियात, उसको रेडी भी करना था, यूनिट के नेम भी लिखने थे, टाइटल पेज भी बनाना था। इन सब को रेडी करने के बाद तो मुझे और ज़्यादा भूख लग गई थी, क्योंकि मैंने दोपहर में कुछ खाया भी नहीं था और मुझे भूख भी लगी हुई थी और साथ में गैस भी नहीं आ रही थी। तो अपना टाइम पास करने के लिए मैंने सोचा कि मैं होमवर्क की नोटबुक ही कंप्लीट कर लूँ। फिर उसके बाद मैंने ये बुक्स ओपन कर ली, क्योंकि मुझे आज पेपर्स भी बनाने थे। पेपर्स बनाने के बाद मेरे सर में दर्द होने लगी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना ऑयल ही लगवा दिया जाए, क्योंकि इसके अलावा तो और कोई हल है नहीं। तो मैंने सबसे पहले तो ऑयल निकाले और मैंने देखा कि इनमें से कौन सा ऑयल लगाऊं, क्योंकि हमारे घर में काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी ऑयल की। तो मैंने सबसे पहले निकाल के तो इनकी खुशबू सूंघी कि किस में से खुशबू आ रही है। वैसलीन में सबसे ज़्यादा अच्छी खुशबू आ रही थी, तो मैंने सोचा कि ये वाला लगवाती हूँ। तो मैंने अपनी मामा से ऑयलिंग करवाई, और उसके बाद ये मुझे मिल गया था एक एसिड जो कि फ़ेस पे लगाते हैं। तो इसको मैंने सबसे पहले फ़ेस पे लगाया, और उसके बाद मैं गई छत पे भी मैं टाइम पास करने के लिए जा रही थी। जब मैं छत पे गई तो मैंने सोचा कि मैं पेंटिंग ही कर लेती हूँ, पेंटिंग करके मेरा टाइम अच्छा सा पास हो जाएगा, क्योंकि गैस तो आनी नहीं थी। तो सबसे पहले मैंने पेपर निकाल लिया और साथ में मैंने अपने कलर्स ले लिए। मेरे पास पोस्टर कलर्स थे, तो मैंने उन्हीं से पेंटिंग करनी थी, तो मैंने पेपर ले लिया, और जितने भी मेरे पास पेंट्स थे तो वो सारे मैंने ज़मीन पर गिरा दिए कि मैं इनसे करूँगी पेंटिंग। अब पता नहीं पेंटिंग होने वाली थी कैसी, इसके बारे में तो मुझे पता नहीं था, लेकिन मैं तो अपने कलर सारे फैला के बैठ गई थी। फिर मैंने अपने ब्रशेज़ भी निकाल लिए, और अब मैं करूँगी पेंटिंग। सबसे पहले तो मैंने एज अ प्रो मैक्स अपने पेंट ब्रश को ऐसे ठा करके नीचे फेंका, और फिर उसके बाद यहाँ पे एक स्ट्रीक बनाई, और फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे अपने पेंट्स को रख दिया ताकि हवा आए और ये उड़े नहीं, क्योंकि आपको पता है इतनी गर्मी है, पंखे के बगैर तो बैठ नहीं सकते। तो ये पेंट्स मेरे यूज़ होने वाले थे नहीं, तो इसलिए मैंने इनको ऊपर रख दिया। ये ऑरेंज कलर मुझे बहुत मज़े का लग रहा था, लेकिन ये मैंने यूज़ ही नहीं करना था। पता नहीं, ऑरेंज कलर से तो ऑरेंज ही मैं बना सकती हूँ, इसके अलावा तो कुछ नहीं बना सकती। ये पर्पल कलर मैं यूज़ करना था, तो मैंने इसको निकाल के साइड पे रख दिया। ये भी एक पर्पल कलर था, तो इनको फ़िलहाल मैंने साइड पे रख दिया, जो कि मुझे यूज़ करने थे। फिर मैंने अपने ब्रश को गीला किया और साथ में पेंटिंग कर दी मैंने स्टार्ट। I begin to
sure. Yeah. Ooh, you're mine for sure. पे मेरी पेंटिंग हो गई है कंप्लीट, क्योंकि मेरा टाइम भी अच्छा खासा पास हो गया था और मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी पेंटिंग करने के बारे में। तो यहाँ पे मैंने अपनी अजीबोगरीब पेंटिंग बना ली है। तो फिर उसके बाद जितना गन डाला था मैंने सोचा उसको संभाल भी लूँ, क्योंकि ये ना हो कि आपकी मामा से आपको डांट ही पड़ जाए। तो मैंने सारे कलर्स इस बॉक्स के अंदर डाले, जो एक्स्ट्रा थे वो मैंने शॉपिंग बैग के अंदर डाल दिए, विंडो क्लोज़ कर दी। और अब मैं इसको लेके जाऊँगी नीचे, और अभी मैं आ गई हूँ टेरेस पे। तो चलती हूँ नीचे, क्योंकि अब उम्मीद है कि अब गैस आ गई होगी। और भूख तो मैं क्या ही बताऊँ मुझे अब कितनी लगी हुई थी। मैं नीचे आई और सबसे पहले मैंने फ्लेम ऑन करके देखा तो गैस वाकई में आ गई हुई थी। इसको ऊपर रखा और फिर मैंने गैस को ऑन किया, और अब मेरे पकेंगे नूडल, क्योंकि अगर खाना पकाने की बात होती तो उसमें तो काफ़ी ज़्यादा देर लग जाती, और गैस अभी भी आई थी। और आजकल तो गैस ने बहुत ही ज़्यादा तंग किया हुआ है। तो मैंने इसको ऑन कर लिया और बीच में पानी डाल दिया। उसके बाद मैंने अपने बीच में डाल दिए नूडल्स। ये शूप नूडल्स थे और ये काफ़ी ज़्यादा मज़े के होते हैं। एकदम मेरी नज़र पड़ी इनकी प्राइस पे। इसकी प्राइस थी 60 रुपीज़। वाकई में 60 रुपीज़ थी। एक टाइम था जब ये नूडल 20 रुपीज़ में मिला करते थे, और अब यही नूडल मिल रहे हैं 60 रुपीज़ में। लोग समझते हैं कि हम लोग अमीर हो गए हैं, लेकिन हमारी पॉकेट से भी हाली है। लेकिन जब आपको भूख लगी हो या जब आपका किसी चीज़ को खाने के लिए दिल कर रहा हो तो फिर पैसे थोड़ी ना देते हैं। तो महंगाई जो सी है वो तो बढ़ती ही जा रही है। तो फ़िलहाल हम उसकी प्राइस को करते हैं इग्नोर, और हम लोग जल्दी से बनाते हैं अपने नूडल्स। It's so special, how it feels when I'm with you. You got me doing things I never thought I'd do. Just so you know, ain't never let you go. You're my home. Just so you know, you're mine for sure. Yeah. नूडल्स मेरे हो गए थे रेडी। तो अब मैंने खाया इन नूडल्स को। नूडल्स खाने के बाद मुझे मेरा दिल था कि मैं कॉफ़ी पीती। तो कॉफ़ी मैं अपनी एक गिलास बनाने लगी थी, तो साथ में मेरी भाई ने बोला कि मैंने भी पीनी है। तो मैंने सबसे पहले इसमें डाला पानी, और ये मेरा गुड़ वाला पानी है, क्योंकि चीनी मैं अवॉइड ही करती हूँ। वो अलग बात है कि मुझे मीठा काफ़ी ज़्यादा पसंद है, लेकिन फिर भी मैं शुगर अवॉइड ही करती हूँ। तो मैंने अपने भाई के लिए वाइट शुगर का इस्तेमाल किया है, और साथ में मैंने बीच में डाली है वनीला एसेंस। ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है कि मतलब अगर आपको स्पेशल कॉफ़ी या बहुत ही मज़े की कॉफ़ी पीनी है ना, तो तब आप इसको डाल के पी सकते हैं। तो इसके अंदर मैंने कॉफ़ी डाल दी, और कॉफ़ी डालने के बाद मैंने कॉफ़ी बीटर लिया था, मतलब जिससे आप कॉफ़ी बना सकते हैं। ये कॉफ़ी के लिए ही होता है। फिर उसके बाद मैंने इसको अच्छी तरह ब्लेंड किया, और इसके ऊपर तब तक मैंने इसको ब्लेंड किया जब इसके ऊपर अच्छी तरह झाग नहीं आ गई। दोनों को मैंने अच्छी तरह ब्लेंड कर लिया है। इस ब्लेंडर को यूज़ करने से ये फ़ायदा होता है कि लुक काफ़ी अच्छी आ जाती है। उसके बाद मैंने इसमें आइस डाल ली। 2 क्यूब से मेरा दिल नहीं भरा था, तो मैंने 3rd क्यूब भी डाल लिया, और उसके बाद अपने में मैंने डाल दिया था। और ये क्यूब्स थे जो कि निकल ही नहीं रहे थे, लेकिन फिर भी मैंने तो निकालने थे, क्योंकि काफ़ी मेरी बीट हो चुकी थी।
और मैंने इसके अंदर ये क्यूब्स डाले और उसके बाद मैंने मिल्क को भी थोड़ा बीट किया ताकि मेरा मिल्क भी थोड़ा फ्लफ़ी लगे। फिर उसके बाद मैंने हाफ़ ग्लास बीच में मिल्क डाल लिया एक गिलास के अंदर, और फिर मैंने दूसरे गिलास के अंदर भी डाल दिया। दूसरी कॉफ़ी में मैं पी के थक गई थी, तो मैंने सोचा कि आज चेंज आना चाहिए। उसके बाद मैंने स्ट्रॉ लिया और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। और आपको पता है कि समर्स में तो कोल्ड कॉफ़ी का ही मज़ा आता है। इसके बाद मैंने स्ट्रॉ ले लिया और मैंने इसको मिक्स कर दिया, क्योंकि मैंने कौन सा किसी को देनी थी जो कि मैं इसकी लुक बनाती, तो मैंने इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दिया। अगर आप चाहें तो इसके ऊपर कोको पाउडर भी डाल सकते हैं, उससे टेस्ट ज़्यादा अच्छा हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। तो अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।